रहमतुल्लाह। मैं हूँ आपका मेज़बान इस्माइल अहमद। इस वक्त मौजूद हूँ रेलवे स्टील वर्कशॉप लाल पुल पे। ये मेरे साथ सारे सरकारी मुलाजमीन मौजूद हैं। ये परेशान है, ये इनका मौक़िफ़ है कि 25 तारीख से लेके आज तक 3 तारीख है, 8 दिन से लाइट बंद है हमारी। आइए इनका मौक़िफ़ जानते हैं, क्यों बंद है, क्या वजह बनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका, ठीक है? सर अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वजह बनी आज 8 दिन से लाइट बंद है, क्या मसला बना? सर हाल तो पहले पूछे ही ना, हमारा 10 दिन से जो हाल है हम वो पहले आपको वो बयान करते हैं। जी। हमारी बिजली कटी हुई है, वर्कशॉप की बिजली भी कटी हुई है। ज़िंदगी सारी हमारी मतलब कि मफलूज हुई पड़ी है इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से। हमारी वर्कशॉप बिल्कुल टोटली बंद पड़ी हुई है, जिसकी प्रोडक्शन होती है वो ज़ीरो जा रही है। इसके अलावा सर हमारे बच्चे पढ़ते हैं घर में, हर पढ़ते हैं, इसके अलावा और बड़े मामलात हैं, ना पानी है ना बिजली है। और इसके अलावा हमारी बड़ी परेशान बड़े हुए हैं, 10 दिन से इधर बैठे हुए हैं। लेकिन अब क्या करें, अब हमारी रिहाइशें इधर हैं, बच्चे इधर हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, अब कहीं जा भी नहीं सकते, यहाँ से नकल मकानी भी नहीं कर सकते। और दूसरा हमारा रोज़गार इधर है। अगर हमारा रोज़गार बंद हो जाएगा तो हम कहाँ पे जाएंगे, हम सड़कों पे आ जाएंगे। लिहाजा हमारी इंतज़ामिया से, डीएस साहब से, जीएम साहब से, सीओ साहब से दरख्वास्त है कि हमारी लाइट बहाल की जाए, ताकि हमारी रोज़गार का पहिया चले और हमारी वर्कशॉप चले, जिससे हमारे रेलवे को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अगर ये वर्कशॉप बंद हो जाएगी तो हमारा इदारा ही बंद हो जाएगा। इदारा बंद होने की वजह से रेलवे को नुकसान होगा। हमारी तमाम इंतज़ामिया से, मिनिस्टर रेलवे से ये दरख्वास्त है कि हमारा बिल पे अदा किया जाए पाबंदी से, और हमारी रेगुलर हमारी वर्कशॉप चले और हमारे रेलवे में तरक्की के दिन हों। आप वर्कशॉप के अंदर ही रिहाई पजीर हैं? जी, रेलवे स्टील शॉप के साथ हमारी रेलवे स्टील शॉप कॉलोनी है, हम वहाँ पे रहाइश पजीर हैं। तो आपकी लाइट क्यों बंद है, आपने बिल नहीं पे किए? जी, हम तो हमारी सैलरी में से बिल तो रेगुलर ही कट कट रहा है। बिल देने की वजह से भी बिल भी दे रहे हैं और हमारी बिजली भी कटी हुई है। आप बिल पे कर रहे हैं, आपकी कटौती सैलरी से हो जाती है। सैलरी में से कटौती हो रही है। ये स्टील मिल वाले बिल पे नहीं किया। नहीं करें जी। आपका मौक़िफ़ ये है कि स्टील मिल वाले जो हैं इन्होंने बिल पे नहीं किया, आप अदायगी बाकायदगी से कर रहे हैं हर माह। हाँ जी, हमारी सैलरी से कट रही है। ठीक। जी सर। दूसरी हमारा ये भी दरख्वास्त है कि हमारी स्टील शॉप कॉलोनी की जो है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी है वो अलग की जाए, ताकि हमें ठीक है, अगर वर्कशॉप का कोई मतलब कि बिल नहीं अदा हो रहा अदमदायगी की वजह से, हमारी तो ना बिजली कटी जाए। हमारा अलग से एक मेहरबानी है इंतज़ामिया से, ये हमारा ये एक डिमांड है कि हमारा ट्रांसफार्मर जो कॉलोनी का वो अलग से लगाया जाए। जी, ये बिल्कुल इन्होंने अच्छी बात की है कि जब इनके मीटर अलहदा होंगे तो ये अपना बिल पे करेंगे, इनको ये परेशानी नहीं होगी, इनको मसला नहीं होगा। जो बिल पे नहीं करेगा उसका बिल मीटर काट दिया जाएगा, और जो बिल पे करेगा उनके लिए परेशानी नहीं होगी। जी, आप क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी रेलवे स्टील शॉप कॉलोनी और साथ ये स्टील शॉप रेलवे वर्कशॉप है, ये साथ ही बिल्कुल दीवार के हमारे रेलवे वर्कशॉप है, जो बिल्कुल ही बंद पड़ी, जहाँ पे 750 मुलाजम काम कर रहे हैं। बिल्कुल काम हमारा बंद पड़ा हुआ है। आज 10 दिन हो गए हैं, हमारे वर्कर सुबह ड्यूटी पर आते हैं और बेचारे बैठे रहते हैं या सफाइयाँ करवा लेते हैं, बस ये काम। हमारा मिनिस्टर साहब से यह मेरी गुजारिश है कि खुदारा जिस तरह कराची स्टील मिल को ताला लगा, कहीं इस स्टील मिल को भी ना ताला लग जाए। ये रेलवे की एक समझ लें कि माँ की हैसियत रखती है, ये सोने की चिड़िया है जो कहीं बंद ना हो जाए हमारा। इससे बहुत हमें डर लग रहा है कि हमारे बच्चों का रोज़गार मुंसलिक है इससे जनाब। और हमारी कॉलोनी के हाल देख लें, हरियाली है चारों तरफ, ठीक है, डेंगू के अंबार है यहाँ पर, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। वाशरूमों के लिए हमारे पास पानी नहीं है। इतनी किल्लत, इतनी परेशानी है कि हम लोग बाहर से भर भर के पानी ला रहे हैं। तो खुदारा हमारे पर रहम किया जाए और हमारे इस मसले को हल किया जाए। ना पकाने के लिए, बच्चे पढ़ रहे हैं बगैर लाइट के पढ़ रहे हैं, हमारे मोबाइल ऑफ, ठीक है, कभी अपने अजीज़ों के घर जाके चार्जिंग करवा रहे हैं, कभी कहीं 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 से खाना बनवा के ला रहे हैं हम लोग, कभी पैसों का ख़रीद के ला रहे हैं। इतनी महंगाई के दौर में खुदारा हम पे रहम किया जाए। हम इस काबिल नहीं हैं कि हम लोग बाहर से कोई चीज़ें अफोर्ड करके ख़रीद के लिए। मेहरबानी फरमा के हम पे रहमी किया जाए जनाब। हमारी स्टील शॉप की बिजली ऑन की जाए और हमारी रेलवे स्टील शॉप कॉलोनी की बिजली ऑन की जाए, ताकि हमारे बच्चे रात को सुकून की नींद सो सकें, ताकि हम लोग खुद नींद पुरसुकून सोएं नींद, ताकि सुबह वर्कशॉपों के लिए काम के लिए हम लोग जाएं। ना हमारे कपड़े इस्त्री लोगों के घरों में, मस्जिदों में नहा रहे हैं हम लोग। यार ये हालात आ गए हमारे यार।
मेहरबानी फरमाकर हम पे रहम किया जाए। हम मज़दूरों पे अपनी को ख़ास नजर षानी की जाए। DS साहब, GM साहब और हमारे मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि जिस तरह कराची स्टील मिल को ताला लगा है, कहीं आप इसको ना ताला लगवा दें। मेहरबानी फरमाकर हम पे रहम किया जाए। हमारी 750 वर्करों को यहाँ पे रोज़गार लगा हुआ है, हमारी रोज़गारी चलनी चाहिए, बस हमारी ये। जी हज़रत, आप क्या कहेंगे? सर मेरा मौक़िफ़ यही है जो भाई ने कहा है, कहाँ चले जाएं। हमारे बच्चे दर बदर हुए हैं, ना नहाने के लिए पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, कहाँ चले जाएं। बस मेरा मौक़िफ़ यही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इनके बात सुन के, ये जो सरकारी मुलाजमीन हैं, मुझे एक बात का ताज्जुब हो रहा है कि सरकारी मुलाजमीन कह रहे हैं कि हमें काम करने दें, हमने काम करना है, हम फ्री बैठे हैं, हमें काम करने दें। वर्कशॉप क्यों बंद है? वर्कशॉप ऑन हो, लाइट हो, हम काम करें। मैं आपको बताता हूँ कि कल मैं बोर्ड ऑफिस गया, वहाँ पे कोई मुलाजिम नहीं बैठा हुआ था अपनी चेयर पे, पंखे चल रहे थे। ये मुलाजमीन का हाल बता रहा हूँ आपको मैं। 1.5 घंटा जलील होने के बाद मैं वहाँ से आ गया था। और यहाँ पे मुलाजिम क्या कह रहे हैं कि हमें काम दिया जाए, वर्कशॉप बंद पड़ी है, ये गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, रेलवे का नुकसान हो रहा है, तो वर्कशॉप ऑन होनी चाहिए, वर्कशॉप चलेगी तो हमारा काम होगा। हमारी परेशानी ये है कि वर्कशॉप चले, इसलिए कि हमें जो सैलरी लेते हैं वो हमारी हलाल हो। वालेकुम सलाम। जनाब कदर स्टील शॉप से तकरीबन आज 10 दिन हो गए हैं। वर्कशॉप के अंदर बत्ती मुनक़ते की हुई है, जबकि हमने आला हुकाम तक ये रिपोर्टें पहुँचाई, लिख के भी दिया, WM साहब को भी बताया, DS साहब को भी बताया, इलेक्ट्रिकल D साहब को भी बताया, हेड क्वार्टर तक बताया। अभी तक इलेक्ट्रिकल बत्ती बहाल ना करने में ये नाकाम रहे। रेल की नाअहल इंतजामिया मुर्दाबाद, रेलवे की जलील इंतजामिया मुर्दाबाद। दूसरे नंबर पे रेल के इंतजामिया से हटकर हम मौजूदा हुक्मरान, जिसके अंदर MNA MPAs नून लीग के, उनके आगे भी हमने अपनी अपील ये रिक्वेस्ट रखी कि जनाब कदर हम आपके वोटर भी हैं और सपोर्टर भी हैं कि इदारे के अंदर तो बत्ती बंद है, साथ ही कॉलोनी है जिसके अंदर कमो पेश भी 20 रिहायशें हैं, 19 से 20 रिहायशें, जिनकी उनकी भी 10 दिन से बत्ती बंद है। रेल की इंतज़ामिया इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही, ना इस पर पानी है हमारी वर्कशॉपों में, ना कॉलोनी के अंदर पानी है, ना रेल के इंतज़ामिया इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। आज सुबह से लेकर तकरीबन अभी तक प्रेस क्लब, असम्बली हाल तक हमने अपनी आवाज़ उठाई, कभी किसी ने हमारी आवाज़ बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे। हम पाकिस्तानी होने के नाते और रेल के मजदूर होने के नाते कहाँ जाएं, किसको सुनाएं और किसको बताएं? मर गए भूखे, और कोई नहीं सुनता, लुट के खा गए कारा वाले, टिड्डा वाले, और मर गए भूखे। रेलवे की जलील इंतजामिया मुर्दाबाद। हम ये रेल की इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि जनाब कदर अदब और एहतराम से हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि 10 दिन से वर्कशॉप बंद पड़ी हुई है, इस पर कोई गौर व फिक्र नहीं। अगर रेल का मजदूर अपने काम के अंदर कोई कमी कोताही करे, कम से स्लिप हो जाए और ड्यूटी पॉइंट से गायब हो जाए, उसकी रिपोर्ट की जाती है, उसको सस्पेंड किया जाता है, उसको चार्जशीट दी जाती है, उसको WAT की जाती है। जबकि रेल की 10 दिन से रेल की वर्कशॉप बंद है और करोड़ों का बिला नागा नुकसान हो रहा है। रेल की इंतज़ामिया कोई गौर व फिक्र नहीं कर रही, कोई देख नहीं रहा, कोई पूछने वाला नहीं। और हम इंशाल्लाह बाहर आ गए हैं। अगर कल तक रेल की बत्ती बहाल ना हुई, हम प्रेस क्लब ये पूरी वर्कशॉप लोगों को कह रहे, सिंगल स्टील शॉप तमाम वर्कशॉपें यकजहां लिख लेंगे और रेल की इंतज़ामिया को बताएंगे कि आप बत्ती बंद करके बैठे हैं। अगर हेडक्वार्टर की बत्ती बंद होती, आप आधे घंटे के अंदर बत्ती बहाल कराते। अगर ये बत्ती अब तो तुम्हारे दफ्तरों की बंद होती, आप 10 मिनट में के अंदर बत्ती बहाल कराते। अगर आपके घरों की बत्ती बंद होती, आपकी कोठियों के अंदर म्यू गार्डन की बत्ती बंद होती, 10 मिनट के अंदर बत्ती बहाल हो जाती। ये मजदूरों की बत्ती, ये मजदूर जिनकी फैमिली है, जिनके तमाम फैमिली है बेयारोगार मदर रह रहे हैं, इनकी परेशानी में मुब्तला हुए हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं।
और ये ऐसे मसले कब तक ये रहेंगे? इंशाअल्लाह अगर ये आज शाम तक, कल तक हम अल्टीमेटम देते हैं इनको, अगर कल तक बत्ती बहाल ना की गई, ये प्रेस क्लब भी जाएंगे, हेडक्वार्टर भी जाएंगे, असम्बली आपके पास भी जाएंगे। और कल से सुन लो, मैं तमाम अपने वर्कशॉप के डीएस साहब, सीओ साहब, रेलवे मिनिस्टर साहब, आप नून लीग के लीडर हैं, आप कहाँ छुप के बैठ गए हैं? गिदड़ छुपे बैठे हैं। आपको भी शर्म आनी चाहिए। आपके मजदूर, आपकी लेबर के और आपके तमाम सपोर्टर लोग यहाँ जलील हो रहे हैं। आप इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के अंदर खिड़कियों के पीछे छुप के बैठे हुए हैं। इनका कोई पूछने वाला नहीं, इनको कोई देखने वाला नहीं। अगर ना देखा गया ये वर्कशॉप, कल से हम गेट के अंदर तमाम लेबर बैठेगी, कोई वर्कशॉप के अंदर काम करने नहीं जाएगा, अंदर गेट के अंदर बैठे रहेंगे जब तक भर्ती ना बहाल की गई। और तमाम लेबर, तमाम वर्कशॉप के दोस्त इधर गेट के पास बैठ रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। मजदूरों पे जुल्म बंद करो, मजदूरों पे जुल्म बंद करो, हम मर गए भूखे, कोई नहीं सुनता, हाय 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 हाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपका क्या मौक़िफ़ है? सर मेरा मौक़िफ़ ये है, कुछ लेबर हमारे पास यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगी हुई है, कुछ TLA मुलाजम है, कुछ परमानेंट पर मुलाजम है। इसमें मुख्तलिफ सेक्शन है जहाँ पर हीट का काम किया जाता है। 1700-1800 हीट है जिसके ऊपर ये लोग काम करते हैं। ठीक है जी। फिर उसके अलावा यहाँ की बिजली कट गई हुई है, और जो ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर मुलाजमीन हैं, इनको एक अरसा दराज हो गया, मसला 1 साल से तकरीबन ये रेगुलर काम कर रहे हैं और काम सीख चुके हैं। हमारी इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को परमानेंट किया जाए, बल्कि कि नए इश्तिहार दे के नई भर्ती करेंगे, बल्कि इन लोगों को जल्द अज जल्द परमानेंट किया जाए। ठीक है जी। TLA कंफर्म करो, TLA कंफर्म करो, TLA कंफर्म करो, कच्चे मुलाजमीन को पक्के करो, कच्चे मुलाजमीन को पक्के करो, तनख्वाहों में इजाफा करो, कच्चे मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करो, कच्चे मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करो। हम मर गए भूखे, हाय हाय, कोई नहीं सुनता, हाय हाय, क्या खाए, हाय हाय, बड़े बटेरे, हाय हाय, कारा वाले, हाय हाय, लुट के खाए, हाय हाय। TLA मुलाजमीन कंफर्म करो, TLA मुलाजमीन कंफर्म करो। अच्छा सर, इसके अलावा यहाँ पर 1405 है जिसको इलेक्ट्रिक शॉप कहते हैं, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन अब बिजली बंद होने की वजह से वो करोड़ों अरबों रुपए जो है ना, वो एक मिट्टी का ढेर बनने जा रहे हैं। लिहाजा हमारी इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट है कि जल्द अज जल्द इसकी तरफ सिंसियर होकर और इसको बहाल किया जाए अदारे को। तमाम मजदूर काम करने के लिए तैयार हैं, आपके साथ तावन करने के लिए तैयार हैं, और पहले भी काम करते थे, प्रोटेक्शन दे रहे थे, आमदन थी। अब एकदम से क्यों बंद हो गया है? हमारा ये मसला जल्द अज जल्द ठीक किया जाए, ताकि अदारा जो कि एक रीढ़ की हड्डी है, रेलवे पाकिस्तान एक रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान के लिए, तो इस रीढ़ की हड्डी को कुछ मजबूती दी जाए। कम अज़ कम किसी ना किसी फ़ंड से हमारी ये बिजली के बिल पे किए जाएँ, और ये जो मसला हमारा आ रहा है स्टील शॉप यूनिट में, इसको जल्द अज जल्द दुरुस्त किया जाए। मेहरबानी। अच्छा, मैंने इनकी बात से एक पॉइंट नोट किया है कि ये कह रहे हैं कि न्यू भर्ती कर रहे हैं, वर्कर भर्ती कर रहे हैं न्यू। जो पुराने वर्कर हैं उनको क्या हुआ है कि उनको आप तवज्जो नहीं दे रहे उनकी तरफ, और जो न्यू वर्कर आप भर्ती कर रहे हैं, ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आई। आप न्यू भर्ती करने के बजाय जो पुराने वर्कर काम कर रहे हैं उनको आप परमानेंट करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन मुदस्सिर जट के साथ इस्माइल अहमद, सरदार न्यूज़ लाहौर।